जान रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हारिस भाई मौजूद हैं। हारिस अज़मी साहब, आप इनके पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, एस्ट्रोजेम ऑन फेसबुक, एंड ऑफ कोर्स दे हैव द बेस्ट कंटेंट, सबसे ज्यादा विजिटेड साइट है। आज हम बात कर रहे हैं जी जो लूनर इक्लिप्स होने वाला है, ये आखिरी लूनर इक्लिप्स है 2019 का। अभी तक हम पहुंचे हैं वर्गो तक, और वर्गो के ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है आज का इक्लिप्स। और जरा पीछे चलते हैं, लियो की बारी आ गई। वर्गो की एक बात चलो डिफाइन कर दूं, प्रपोज करना इस वक्त सही नहीं है, एंड वो जो रोमांटिक इवेंट्स होते हैं लाइक गेट टुगेदर्स एंड वो एंगेजमेंट, शादी, रिसेप्शन थोड़ा अवॉइड ही करें तो अच्छा, क्योंकि उसमें ना ज़हनी हमआंगी का फुकदान पाया जाएगा। सही। तो आपने तो बड़े सारे बॉयफ्रेंड्स को यहाँ आज पे, या जितने लोग जिन पर प्रेशर बन रहा था, आपने उनको बना बनाया रीजन दे दिया, सोचो अभी चांद ग्रहण है, वो खुद ही देख लेंगे फिर। अच्छा, मेरी बातें ना तब याद आती हैं जब उन्हें ना वो सिचुएशन गुजर जाते हैं उससे। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजर की बात को उस वक्त तक नहीं लोग मानते जब तक वो देख ना ले। हाँ। एंड मैं खुद भी कह रहा होता हूँ कि भाई मुझे आप लोगों को अपना मुक्तदी नहीं बनाना है। आप लोग खुद वो करें, एक्सपीरियंस करें, एंड जब पता लग जाए तो फिर फॉलो शुरू करें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, लियो के लिए ये 6th हाउस में है, एंड 6th हाउस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिजिकल हेल्थ, स्पेशली जो बिग ऑर्गन्स होते हैं, दिल या जो आज़ाए रईसा कहलाते हैं, तो उनके छठे घर में है। छठे घर में सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, तो वो ऑलरेडी ऑन थ्रेट हैं। सही। फिजिकल हेल्थ में जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं या ऐसी एज में हैं जो हेल्दी एज कहलाती है, ना वो ज़ईफ़ हैं और ना ही बहुत बचपन में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग पहले ही किसी डिजीज़ को फेस कर रहे हैं और उसका मेडिकल एड रोज़ की बुनियाद पर लेते हैं, वो ज़रा ज़्यादा एहतियात करें। अगर किसी भी तरह की सीवियरिटी प्रोड्यूस हो तो फ़ौरन अपने आप को मेडिकल साइड पर लेकर जाएं और अपनी तवज्जो जो है वो उस सर्टन इशू पर दें, उसे इग्नोर ना करें। वो जर्नल नहीं होगा, आज की रात वो जर्नल नहीं होगा। वैसे इसका इम्पैक्ट 22 जुलाई तक रहना है। होना जो कुछ भी है वो एक रात में ही होना है, लेकिन वो फिर आगे उसके रिपल इफेक्ट्स आपको फील हो रहे होते हैं, जैसे आफ्टर शॉक्स जो होते हैं ना आपके। 22 का मैंने डेट इसलिए दी सिद्रा कि 22 को फिर सन अपनी मूवमेंट में अगले हाउस में जाएगा, तो बहुत सारी चेंजेस बाकी मूवमेंट्स हो जाएंगी जिससे। अच्छा जी, अब लियो के बाद बढ़ते हैं जेमिनाई की तरफ। जेमिनाइज के यहाँ, कैंसेरियन के यहाँ, कैंसेरियन के यहाँ ये है 7th हाउस में। 7th हाउस। अब ये वो दूसरी सेकंड, आपने कहा था ये ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, एंड उधर से जो मून है वो रिप्रेजेंटेटिव भी इमोशंस का है, और हस्बैंड एंड वाइफ में होती ही इमोशनल अटैचमेंट है। और इमोशनल अटैचमेंट जितनी ताकतवर थी, उसमें कहीं ना कहीं ज़ोफ आकर कमज़ोरी तो आएगी आज रात, और उस कमज़ोरी की वजह से जिन रिश्तों में ऑलरेडी थोड़ी अदावत है, ऑलरेडी शकूक चल रहे हैं, वो आज स्टेक पर होंगे। जो लोग स्ट्रांगली बॉन्ड हैं, सोल मेट्स हैं, लव सेक्टर उनका बहुत स्ट्रांग है, वो बचे रहेंगे, कोई परेशान ना हो। बट जिनका रिश्ता पहले ही 30-35% पे खड़ा है और 30-35% इफेक्ट नेगेटिव मून साइन का आ जाएगा, तो उनके यहाँ ट्रबल हो सकती है। अगर कोई ये सिर्फ सिवियरिटी बयान करने के लिए, अगर कोई नाराज़गी थी और उसको रिकवर करने के लिए उनको हमने 1 हफ्ता पहले वीडियो दे दी थी जब मैंने, तो उन्हें रिकवर कर लेनी चाहिए अभी भी 11 बजे से पहले कम से कम इतना तो उसमें फ्रूट डालना चाहिए, इतना तो उसमें कि आज रात अगर कुछ नेगेटिविटी होती भी है तो जो आज दिन में उन्होंने एक्टिव बचने के, सर्वाइवल के चांसेस हों। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से, क्या कहना चाहेंगी? मैं आयशा बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी आयशा। और हाँ जी, मुझे मेरा कैंसर है, मैंने उसके हवाले से पूछना था। जी, अभी हमने कैंसर का ही बताया, हमने कहा कि ये आपके जो शादी, आप मैरिड हैं? जी, मैरिड हूँ मैं। जी, तो आज अभी हारिस भाई ने तो कहा है कि जरा अगर आपको किसी चीज पर गुस्सा भी आए ना, तो आपने आज गुस्से का इजहार नहीं करना और अपनी रिलेशनशिप को संभाल के रखना है। रिलेशनशिप का वैसे ही फिनोमेना। थैंक यू सो मच। आप ऑन एयर हमारा जवाब सुनिए, हम इस पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अभी। जी हारिस भाई, रिश्ते वैसे ही पता है कि एक ही थ्योरी है, देता जा और सहता जा। और इसी से रिश्ते चलते हैं। जिस दिन आपने डिमांड इसको और तरीके से भी कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। वो तो नेकी चले कोई सवाब का काम होगा, ये तो होता है कुर्बान ही होते जाओ, कुर्बान ही होते जाओ। सैक्रिफाइसिंग रिश्तों को बचा के रखती है। अच्छा, आम दिनों में भी आपने सैक्रिफाइस करना था, आज ग्रहण के दिन में जरा ज्यादा सैक्रिफाइस करें। वैसे भी कुर्बानी की ईद भी आने वाली है। अच्छा, आप बताएं जी, इसके बाद किसकी बारी आई? जेमिनाई की। जेमिनाइज के ये 8th हाउस में होने जा रहा है। 8th हाउस थोड़ा तकलीफ का घर होता है, लिटिगेशंस का, तोहमत लगने का, बहस और तकरार का, अखराजात का,
सडन नेगेटिव चेंजेस का। और वहाँ पे सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल, सैटर्न वैसे 8वें घर में रेट्रोग्रेड हो तो कमज़ोर होता है। मतलब 8वां घर खराबी का था, उसमें अगर सैटर्न डायरेक्ट होता तो खराबियाँ बढ़ना थी, सैटर्न रेट्रो चल रहा है तो खराबियां कम है। तो किसी को तो रेट्रो का फायदा हुआ, किसी को तो फायदा हुआ। हाँ। और उसकी रेट्रोग्रेशन से उसे जो एडवांटेजेस मिले, एक्वेरियस को भी इसका फायदा हुआ है। एंड पे बयान करूं, उधर ग्रहण होने जा रहा है तो वो तोहमत से बचें, ऐसे चीज़ों से बचें जहाँ पर उनकी मुखालफत हो सकती है और उनको कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट ये कल से शुरू होगा, मतलब 17 से 22 तक इन लोगों को ज़्यादा बचना है, क्योंकि ये मामलात के घर में, ये मटेरियल नहीं है, ये नॉन मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल सेक्टर है, मिलना जुलना। अच्छा हारिस भाई, अब हमें थोड़ी सी तेजी से बढ़ना पड़ेगा, 2 मिनट रह गए हमारे पास। अब हमारी किसकी बारी आई? जेमिनी के बाद टॉरस की। टॉरस जो है उनके यहाँ ये 9th हाउस में, 9th हाउस आला तालीम का है, 9th हाउस बच्चों के साथ ताल्लुकात का है, 9th हाउस ट्रैवलिंग का है। सो अगर उनके ट्रैवलिंग प्लान थे, बच्चों की तालीम के लिए कोई प्लान था, उसमें डिले आएगा। 10वें घर में होने जा रहा है ये पाइसेस के लिए। इसको जरा इत्मीनान से बताइएगा मेरा स्टाफ। 10वें घर में होने जा रहा है ये पाइसेस के लिए। एंड यू नो पाइसेस का रेट्रोग्रेशन जो है वो चल रहा है, उनका जुपिटर 10वें घर में रेट्रोग्रेड है और उनका सैटर्न 11वें घर में, 11वें घर में होने जा रहा है, 10वें घर में नहीं होने जा रहा है। 11वें घर में हो रहा है पाइसेस के लिए। पाइसेस के लिए 11th हाउस में। 11th हाउस किस चीज? सडन गेन्स। सडन गेन्स, हमें भी फायदा होगा। वो लक फैक्टर नहीं, आपका रेट्रोग्रेशन है। एंड यू नो सैटर्न सिर्फ 11वें घर में पॉजिटिव होता है पाइसेस के लिए, और 11वें घर में वो रेट्रो चल रहा है। सो दे आर नॉट टू लकी एट द मोमेंट। ओके। तो उधर ग्रहण भी होएगा और उधर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो वो इनामी स्कीमों वाला चक्कर में अभी वो थमे हुए, लॉटरी नहीं लगने वाली आप या इंक्रीमेंट्स भी अभी थोड़े से रुके रहेंगे। हाँ, वो तो हमें अंदाजा ही है। एक्वेरियस के ये 12वें घर में होगा। सही। एक्वेरियस के 12वें घर में होगा। एक्वेरियस को 7.5 लगी हुई थी, सैटर्न का दौर उनका चल रहा है, वो 7.5 साल के 3 हाउसेज में से गुजरेगा। 7.5 टूट गई जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, तो वो वहाँ पॉजिटिव चल रहे हैं। जब तक 18 सितंबर तक सैटर्न वहाँ रेट्रोग्रेड है, वो अच्छी फॉर्म में है। और उनके 12वें घर में ग्रहण होने जा रहा है। 12वें घर में जो चीज़ होती है वो गुरु फॉर्म में होती है, कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ बुरे ख्यालात आएंगे और कुछ नहीं होगा। अच्छा, लेकिन आप एरीज रह गया। एरीज के 10वें घर में। अच्छा, एरीज के 10वें घर में वो किस चीज़? एरीज नहीं, हम लोगों ने एरीज के 10वें घर। हाँ, पाइसेस के बाद पहले एक्वेरियस आना था, फिर पाइसेस, और हम उल्टा चल। मैं बयान कर एरीज के ये 10वें घर में। 10वें घर में ही एरीज का सैटर्न भी रेट्रोग्रेड चल रहा है। 11वें घर में है पाइसेस के लिए और 12वें घर में है एक्वेरियस के लिए। ठीक है। तो अच्छा, अब आपने एरीज का बयान करना था, वो कैसे एरीज के 10वें उनका कैरियर सेक्टर है। एरीज 10th हाउस इज अ कैरियर, एंड वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं कि जो सराउंडिंग है उनके साथ हालात कशीदगी का शिकार हो जाएं, उतना प्लेजेंट ना रहे, बॉसेस के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, कोई डील बनते बनते रुक जाए, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप अगर पहले ही वीक थी तो वहाँ से जवाब ही हो जाए, ऐसी एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है। लेकिन ये सब पॉसिबिलिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हैं, जबकि मैंने जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बयान किए हैं, नमाज कसूफ इज़ आइडियल सोल्यूशन, सदका आइडियल सोल्यूशन। अगर किसी को केमिकल सपोर्ट लेनी भी है तो वो उसका बर्थ स्टोन उसकी केमिकल सपोर्ट होगी। आखिरी जो कहा उसके ऊपर हमारे पास एक मैसेज आ गया है, ये जो आपने एक्वेरियस का कहा कि उनको क्या 7.5 साल क्या होगा उनके साथ? सैटर्न का एक फेज है सिद्रा, यू आर अ सेकंड एस्ट्रोलॉजर माशाल्लाह। एंड ये 12वें घर से शुरू होता है। पहले घर 12वें घर में 2.5 साल रहता है, पहले घर में 2.5 साल रहता है, दूसरे घर में 2.5 साल रहता है। तो ये 2.5 साल के 3 फेजेस 7.5 साल में पूरे होते हैं, और ये 7.5 कहलाता है। ठीक है। एक्वेरियस के यहाँ ये 12वें हाउस में है, और 12वें हाउस में सैटर्न खुद रेट्रोग्रेड है। तो वो 7.5 शुरू हुई और उसमें 4 महीने का उन्हें रिलीफ मिल गया सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने। लेकिन इस रिलीफ के बाद क्या होगा? आपने कहा 18 सितंबर जब ये सीधा हो जाएगा तब क्या होगा? वो 7.5 में फंसेंगे, और वो सीवियर टाइप की 7.5 होगी। 7.5 इस दफ़ा 2 सितारों को लगी थी, एक कैप्रिकॉन्स को और एक एक्वेरियस को। बट कैप्रिकॉन 2.5 साल के लिए इसलिए बच गए कि ये कैप्रिकॉनियन का रूलिंग प्लैनेट था, और पहले घर में जब भी रूलिंग प्लैनेट आता है वो मैलेफिक। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के एक्वेरियस को फिर इस पे क्या होगा? यानी अगर 2.5 साल के बाद ये दोबारा यानी सितंबर के बाद जाएंगे तो किस हाउस को इफेक्ट करने का चांस है? 12वें घर को। 12वें घर में अपोजिशन, खुफिया दुश्मन, लैग पुलिंग्स,
और फिर वो जो बच के रहें आप लोग। और फिर ये जो सारा नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये 60-70 ये सेहत को भी डिस्टर्ब करता है, रिलेशन को भी और माली हालात को भी। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस भाई, ऑलवेज अ प्लेजर। आज को बहुत सारी चीजें हमने सीखी, लेकिन जो ये फोरकास्ट देते रहते हैं उसके लिए आप इनके फेसबुक पेज पे जाएं, एस्ट्रो जेम। इसके अलावा अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो हमारा बिग डिस्कशन है, इसी चीज को कंटिन्यू करना है कि आपकी सक्सेस में आपकी किस्मत कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इस पे बात करेंगे।